जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग नए आए हैं उनका वेरी वेलकम, क्योंकि पुराना तो परिवार हो चुका है। यहाँ सब्सक्राइबर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं आपके सब्सक्राइबर इतने हो गए उतने हो गए। ये भैया यहाँ नहीं है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, सब परिवार का हिस्सा है। और जो लोग आज पहली बार आए हैं किसी भी माध्यम से, उन्हें बता देता हूं कि यहाँ मैं क्या परोसता हूं। मैं यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं जो आपकी मेरी जिंदगी में हुए हैं, ठीक है। हाँ, कहानी के माध्यम से। और रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं जिसे कभी आपने सुना होता है, कभी आपने नहीं सुना होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बताता हूं उसके अलावा कहीं से आपको पता ही नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। जो सच है वो कहीं ना कहीं से सबके सामने आ ही जाता है। झूठ को बनावटी कपड़े पहनाकर परोसना पड़ता है, और झूठ को परोसने के बहुत अलग अलग तरीके देख रहा हूं मैं आज की डेट में मार्केट में। आप चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो, आपका माइक खराब है, सामने वाले को सुनाई नहीं देता। आराम से भी बताएंगे तो मेरे ख्याल से सामने वाले को आवाज क्लियर आएगी। मुझे किसी ने कोई लिंक भेजा था, मैं ऐसे तो खोल कर नहीं देखता, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, और इस तरह से कौन बात करता है। आप जैसे अपनी लाइफ में बात करते हो वैसे करो ना, नॉर्मली। ठीक है, ये आपका एक वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, आपका स्टाइल हो सकता है, बट ऐसे कौन बात करता है अंधेरी रात में सड़क के पास जो। अबे क्या करना चाहता है भाई, नॉर्मल बात कर मेरे भाई, ठीक है। सच्ची में बड़ा अजीब लगता है। फिलहाल जो एक और विषय है जिस पर मैं कहानी बताता हूं, वो है तीसरी शक्ति। ये वो प्रकोप होते हैं जिसे आप अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तीसरी शक्ति, जैसे बहुत सारे लोग भूत प्रेत आत्मा घोस्ट पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं तीसरी शक्ति बोलता हूं। अभी इस मंदिर के बारे में बताने से पहले आपके हमारे चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूं। जय बालाजी महाराज। आपने अजमेर सुना है ना, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अजमेर में आप कभी भी जाते हैं तो पता करिए बजरंगगढ़ का, ठीक है। बजरंगगढ़ पहुंचना है आपको, वहां हनुमान जी का जो मंदिर है वहां एक बार जाना है। अब यहां क्या स्पेशल है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां जाते हैं तो हाँ, बालाजी के बहुत बहुत भव्य दर्शन होते हैं, बहुत प्यारे हैं वहां पर। और साथ ही साथ उनकी जो सेवा करता है, पुजारी नहीं है, बड़ा अजीब लगा सुनकर, एक वानर है, और इस वानर का नाम रामू है। और ये बाकी वानर से काफी अलग है। पहले मैं रामू के बारे में बताता हूं आपको कि ये यहां तक कैसे पहुंचा है। तकरीबन 7-8 साल से ज्यादा समय हो गया है रामू को अब यहां पर मंदिर में सेवा करते हुए। ये कैसे पहुंचा था, पंडित जी से जब बात हुई थी उन्होंने बताया कि ये किसी मदारी से छूट गया था, और जब जिस हालत में ये आया था ऐसा लगता है कि मदारी ने इसे ढूंढना भी मुनासिब नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। उसने इसे इसके हाल पर ही छोड़ दिया। ये मानिए कि इतनी खराब हालत में ये आया था कि शायद 1-2 दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन जब तुम बालाजी के मंदिर पहुंच गए तो तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जैसे ही वानर यहां आया है उसके बाद जो मंदिर के पंडित जी हैं, इन्होंने इसकी बहुत सेवा करी है। मतलब ये मानिए उसे अपने बच्चे की तरह इन्होंने पाला है। और ये इतना छोटा था उस समय कि आप कहोगे कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वानर को अपने आप खाना और अपने आप पानी पीना, ये मानिए कि कुदरतन आ जाता है, लेकिन उसको नहीं आता था, क्योंकि उसे एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि कैद करके रखा हुआ था, ठीक है। अब जंगल के वानर और मदारी के वानर में तो फर्क है ना। वो उस कद्र ना उछल कूद कर पाता है, ना एक्टिव होता है, क्योंकि उसे एक बंदिश में रखा जाता है। पंडित जी ने इसकी बहुत देखभाल करी है और बहुत प्यार से इसे अपने हाथों से खाना खिलाया है, अपने हाथों से इसे मंदिर का प्रसाद खिलाया है। और तकरीबन 1-1.5 महीना इसकी अच्छे से सेवा हुई है। उसके बाद इसका मन मंदिर में लग गया, मतलब इसको छोड़ दिया था, खिलाया पिलाया और फिर से जाने दिया कि जहां जाना है इसे चला जाए, इस पर कोई बंदिश नहीं, इस पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वो कहीं नहीं गया। अब यहां कमाल देखिए, जिस दिन से ये रामू इस मंदिर आया है, नाम भी पंडित जी ने रखा है,
उसके बाद से मंदिर में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने शुरू हो गए। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा एक एक कर कर। लेकिन पहले मैं आपको रामू के बारे में बता दूं कि आप किसी भी वानर के मस्तिष्क पर यानी माथे पर अपने हाथों से टीका नहीं लगा सकते। आप ये कहते हो कि मुझे डर नहीं लगता, कोशिश करके देख लेना, फिर बताना कि कितने टाके लगे और कितने इंजेक्शन लगे। वानर के माथे को छूना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप पूंछ नहीं छू सकते, अगर आपने छूने की गलती कर दी, वो उनके मूड के ऊपर है कि अगर उनका मूड ठीक है, नहीं तो आप 100% पकड़ में आ जाओगे। और वानर को देखकर बड़े से बड़े मैंने सूरमा देखे हैं कि अगर वानर ने दांत दिखा दिया तो उसके बाद उनकी सारी हिम्मत पस्त हो जाती है भाई। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप भाग सकते हैं, कूद नहीं सकते। वो भाग भी सकता है और कूद भी सकता है, तो आपका पीछा तो घर तक नहीं छोड़ेगा। अब जब रामू ने इस मंदिर परिसर में प्रवेश करा है, उसके बाद से मंदिर में एक अलग सी, मतलब जिसे कहते हैं ना, खुशबू या वहां का वातावरण एकदम से ये मानो कि किसी ने रिमोट कंट्रोल से बदल दिया हो। वहां के लोग बताते हैं कि पहले हम यहाँ पर आते थे तो कुछ अलग वाइब्स थी, मतलब कि अलग माहौल था, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वो तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे धार्मिक स्थल पर, तो आपको आएगी। लेकिन यहाँ वास्तव में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया जिस दिन रामू यहां आया है। उसके बाद से दूसरा बड़ा बदलाव, जब भी हनुमान चालीसा होती है, ठीक है, वहां पर पाठ होता है, तो ये हिलता भी नहीं है वहां से। और हां, कभी मस्ती में अगर ये आ गया तो पूरी हनुमान चालीसा में, पूरे पाठ में इसका डांस देखने वाला होता है। और कहते हैं कि बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जो कि रामू का वहां डांस देख पाते हैं। और उसको नाचता कूदता देख ही पंडित जी ने वहां पर एक ढोलक रखी है, और वहां पर एक, जैसे आपने घंटा देखा होगा ना, स्कूल में बजता है टन टन टन। अब तो खैर सब मॉडर्न हो गया, लेकिन हमारे टाइम में तो एक बड़ी सी थाली होती थी, एक डंडी होती थी, उसे इस तरह से बजाते थे, घंटा जिसे बोलते हैं। तो ये बजाता है वहां पर जो रामू है। जब भी हनुमान चालीसा होती है या बजरंग बाण होता है या कोई भी पाठ होता है या किसी भी तरह का वहां कीर्तन होता है, तो ये पूरे कीर्तन उसको बजाता है। ये इतना पॉपुलर होता चला गया कि अजमेर अगर कोई गया है तो एक बार यहां हनुमान जी के दर्शन करने जरूर आया है, और साथ ही साथ रामू से भी मिलने आया है। लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और कमाल की बात देखिए कि ये जो रामू है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि साक्षात बजरंगबली का आशीर्वाद है इस पर, ये हर किसी के ऊपर हाथ नहीं रखता है। मतलब आप जाएंगे, सर झुकाएंगे, जिसके ऊपर इसने हाथ रख दिया, ये समझो कि उसके बारे न्यारे हो गए। हकीकत में आपको बहुत से लोग हैं जो कि मेरी इन बातों को मजाक समझते हैं, झूठ समझते हैं, आप समझो, क्योंकि हमारी जो आस्था है ना, आपके एक डिसलाइक से या आपके एक भद्दे कमेंट से नहीं बदलने वाली। इतने कमजोर तो हम हैं नहीं। अगर हमने बोल दिया जय श्री राम, तो आपके डिसलाइक से मैं वो स्टेटमेंट तो बदलूंगा नहीं। जय श्री राम तो मैं तब भी बोलूंगा, हर हर महादेव मैं तब भी बोलूंगा। आप दबा के डिसलाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बालाजी के आगे आपके डिसलाइक की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि उनको कितना पसंद करने वाले कितने लोग हैं और मेरी इस कहानी पर यकीन करने वाले कितने लोग हैं। आप गूगल करो ना, मेरी अगर बात आपको लगता है डाउटफुल है तो आप अजमेर जाओ। अगर आप अजमेर रहते हो तो मुझे बताओ कि मैं सच बता रहा हूं कि नहीं। बाकी लोगों को बताओ कि नितिन ये जो बता रहा है कि ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा। अब होता क्या है कि एक बार की बात है, जब यहां इन सभी को पता चलना शुरू हो गया कि रामू पर कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि हमसे अपरिचित है, हम नहीं जानते उस शक्ति के बारे में, जो कि रामू जानता है। बहुत तेज तेज एक बार एक महिला वहां रो रही थी। तभी पंडित जी ने आकर पूछा कि बहन क्या बात हो गई, सब कुछ ठीक है? उसने कहा कि मेरे को बहुत बहुत घर पर डांट पड़ेगी और मेरी सास भी मुझे डांटेगी और मेरे जो हस्बैंड है वो भी बहुत नाराज हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। फिर उन्होंने पूछा बात क्या है ये बताओ। उन्होंने कहा आज ही मेरे को सुबह सोने की अंगूठी दी थी, आज मेरी शादी की सालगिरह है और वो यहाँ मंदिर परिसर में कहीं खोई है, रास्ते में खोई है, मुझे कुछ नहीं पता। रामू ने भी देखा उसे परेशान। रामू ने इनको, पंडित जी को, अपने ही तरीके से जैसे वो समझा पाया, बता पाया, मंदिर परिसर में एक जगह लेकर गया। फिर वहां पर उसने उछल कूद करनी शुरू कर दी।
पंडित जी को लगा कि ये कुछ कहना चाह रहा है। फिर पंडित जी ने रुमाल दिया, ठीक है, रुमाल दिया इनको, रामू जी को, और कहा कि जहां तेरा मन है इसे डाल दे। अब उसने, जो रामू है, उसने उठाकर रुमाल इधर उधर कूद कर पता नहीं कहां कहां चढ़ चढ़ाकर मंदिर परिसर में एक जगह रुमाल रख दिया। अब पंडित जी वहां तक पहुंचे कैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने सीढ़ी वगैरह लगाई, वहां पहुंचे, रुमाल के पास गए, रुमाल हटाकर देखा कुछ नहीं। फिर उससे पूछा क्या है। फिर रामू हंसने लगा, मतलब ये मानिए, और मस्ती में आ गया, और जंप जैसे ही करा है उसने नीचे, तो वहां मिट्टी पर ही अंगूठी दिखी है पड़ी हुई। पंडित जी बहुत खुश होते हैं, सीढ़ी से उतरते हैं, रामू को बहुत प्यार करते हैं, और वो अंगूठी लेकर आते हैं और उनको बहन को देते हैं और पूछते हैं कि ये आपकी अंगूठी है। वो अपनी अंगूठी देखकर इतनी खुश हो जाती है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। वो पंडित जी का बहुत धन्यवाद करती है। तो पंडित जी कहते हैं मेरा धन्यवाद नहीं करो, सबसे पहले तो बालाजी का धन्यवाद करो कि आप मंदिर परिसर में थे और बालाजी ने ये प्रॉब्लम नहीं होने दी, और दूसरा धन्यवाद बनता है हमारे रामू का। अब वो वहां जाती हैं, धन्यवाद करती हैं, और ये मानो कि वो भी धन्यवाद स्वीकार कर रहा है, खुश हो रहा है, कूद रहा है, और बालाजी के आगे जाकर वही घंटा पकड़ के उस तरह से बजाना शुरू कर दिया, जबकि इस समय कोई पाठ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। यानी वो खुश है कि मैंने किसी की मदद करी है। आपको ये मजाक लग रहा होगा, अजीब अजीब बातें कर रहा है नितिन, है ना। बहुत शक्ति है इनमें यार, आपको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कहानी के माध्यम से सोच रहा हूं कि आपको किसी तरह से थोड़ा भी आपको बता पाऊं कि कितना वजन है बातों में। दूसरा चमत्कार सुनिए। ये जो पंडित जी हैं, हाल फिलहाल में इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से ये मंदिर में काम नहीं कर पा रहे थे। हाँ, बाकी लोग मदद के लिए थे, लेकिन पूरे दिन मंदिर में काम रहता है, ठीक है, जैसे चोला चढ़ता है तब काम रहता है, मंगलवार को आरती भी होती है, लेकिन भाई बहुत से लोग तो वानर को देखकर आगे नहीं आते, डरते हैं। लेकिन जो बालाजी के भक्त हैं, परम भक्त हैं, वो हाथ जोड़ देते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता, और उन्हें तो तीसरी शक्ति से भी नहीं लगता। खैर, होता क्या है कि इनकी स्थिति अब इतनी बिगड़ गई रात को कि डॉक्टर की जरूरत है यहां पर पंडित जी को। अब ये जो रामू हैं, ये बाहर कोई किस तरह से उन्हें लाया है, मतलब ये मानिए कि उनकी गाड़ी से कोई सामान उठा लिया, कोई भाई साहब बाहर थे, मतलब गाड़ी में, और वो कहीं जा रहे थे या किसी वजह से गाड़ी रुकी थी, एग्जैक्ट बात तो नहीं पता, जो उन्होंने बताया, जितना बताया, जैसे बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं। और वो इसका पीछा करते हुए यहाँ मंदिर में आए हैं। तब उन्होंने देखा है कि कोई आदमी करा रहा है, परेशान है, तो उसको देखा तो पता पड़ता है कि ये जो भाई साहब आए हैं रामू के पीछे, ये डॉक्टर हैं। उनको देखते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और 3 से 4 दिन में वो ठीक होते हैं पंडित जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो शैतानी ना करता या रामू बुलाकर नहीं लाता, तो वो डॉक्टर वहां तक पहुंच नहीं पाते। उसके बाद से ये जो डॉक्टर हैं, ये भी इस मंदिर के, ये मानिए, एकदम से परम भक्त हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद करी जो सबकी मदद करने की कोशिश करता है, यही जिस पर बालाजी का साक्षात आशीर्वाद है। रामू की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां कमाल नंबर 3 सुनिए। दिन में तो मंदिर परिसर में सभी को रामू के जलवे पता ही हैं, है ना, कलाकारियां पता हैं, डांस पता है, उसका भक्ति पता है, लेकिन रात में आप मंदिर से एक फूल तक नहीं लेकर जा सकते। इस कदर पहरेदारी करता है मंदिर की। मंदिर परिसर में अगर आपने अपने सोने के गहने रख दिए तो सुबह तक वो वहीं मिलेंगे। ये रामू की जिम्मेदारी है। और तब से आज तक मंदिर परिसर में एक पेन भी इधर उधर नहीं हुआ है। जैसे बहुत से लोग पहले कहते थे कि भाई हमारा वॉलेट कहीं चला गया, मंदिर है, भीड़ है, 100 तरह के लोग आते हैं, लेकिन जब से रामू यहां पर आया है, इस कदर कुछ भी नहीं हुआ है। ना किसी की हिम्मत होती, ना किसी का मन करता, मतलब बड़े से बड़े सुधर गए हैं वहां पर जाकर। और हां, एक और मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि जब भी हनुमान चालीसा होती है तो इसको देखकर यह लगता है कि ये भी पाठ कर रहा है। हकीकत में आप देखिए, उनके जो शब्द हैं, उनका जो बात करने का तरीका है, हाँ वो अलग है, लेकिन उनके चेहरे से पता पड़ जाता है कि ये इस समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनके मन में भी चल रही है। इसे श्रद्धा कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज और आपका नाम आपकी जगह। और हाँ प्लीज़, अगर आपको कहानी मनगढ़ंत बनावटी ऐसी वैसी न जाने कैसी लगी है तो कमेंट उल्टे सीधे बिल्कुल मत लिखना, सिर्फ डिसलाइक करो। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, धन्यवाद।